पापा जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मानसी इस घर की बेटी है, ससुराल में परेशान है वो, अपनी शादी में खुश नहीं है, घर वापस आना चाहती है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसे उसके हाल पर अकेला छोड़ देना चाहिए। अंकिता ने अपने ससुर अशोक जी से कहा, किस शादी की बात तुम कर रही हो? हमारी पसंद से तो नहीं की उसने शादी, अपनी पसंद से सब देखकर शादी की थी। अब शादी सफल नहीं हुई तो उसकी जिम्मेदार भी मानसी खुद है। उसे अपनी स्थिति के साथ समझौता करना होगा। मेरे घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। अब उसे समझ आएगा कि माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। अशोक जी ने कहा, पर पापा जी, ऐसा संयोग तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है। अगर आप मानसी के लिए अपनी पसंद का घर बार बार ढूंढते तो क्या गारंटी थी कि शादी सफल ही रहती? मान लो किसी कारण से वहां वो दुखी रहती, तो क्या आप उसकी मदद नहीं करते, उसे सहारा नहीं देते? अंकिता ने कहा, बहू, ये तो सब नसीब की बात है। माँ बाप तो बेटी के लिए सब कुछ अच्छा देखकर रिश्ता तय करते हैं, 100 बार विचार करते हैं, लड़के वालों की पूरी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं, फिर रिश्ता तय करते हैं। अगर फिर भी शादी सफल नहीं होती तो बेटा, ये तो सब नसीब का खेल समझो। पर बहू, मानसी ने तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? उसने पसंद किया उस फटीचर दौलत के लोभी तुषार को। माँ बाप के प्यार के आगे उसने 2 साल के रिश्ते को चुना। अशोक जी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मानसी अशोक जी की जान हुआ करती थी, सबकी लाडली। अशोक जी का फर्नीचर का कारोबार था जो अच्छा चलता था। उनकी पत्नी राधा एक कुशल गृहिणी थी, घर रिश्तेदारी सब अच्छे से संभाल रखा था। अशोक जी का बेटा मानव MBA करके अपने पिता का कारोबार संभाल रहा था। बहू अंकिता भी अच्छे खानदानी परिवार की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने भी दिल से ससुराल और वहां के सब रिश्तों को अपनाया। अंकिता और मानसी के बीच ननद भाभी से बढ़कर दोस्ती का रिश्ता था। अशोक जी फूले नहीं समाते थे अपने खुशहाल परिवार को देखकर। एक दिन अशोक जी की पत्नी ने उनसे कहा, सुनिए जी, हमारी मानसी की पढ़ाई पूरी हो गई है, क्यों ना उसके रिश्ते की बात चलाई जाए। अच्छा घर वर ढूंढने में देखते देखते 1.5 साल निकल जाएगा। वैसे भी मानसी की छोटी हाइट और दबे रंग की वजह से देर लग सकती है। हमें अभी से उसके लिए योग्य पात्र की तलाश करनी चाहिए। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। मैं रिश्तेदारी में बात करता हूँ। पहले मानसी से तो पूछ ले, कहीं वो आगे और पढ़ना तो नहीं चाहती या कोई कोर्स करना चाहती हो। वैसे 15 दिन पहले सुमन जीजी का फोन था। उनकी देवरानी के भाई का बेटा है। उन्होंने मानसी के लिए सुझाया था। बैंक में नौकरी करता है, खुद का मकान है, गाड़ी है, इकलौता लड़का है, अच्छा परिवार है। लड़का भी मध्य ऊंचाई का है। सामने से रिश्ता आया है। अगर मानसी हाँ कहे तो घर बार देखकर बात आगे बढ़ाते हैं। अशोक जी ने कहा, मानसी, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। सुमन बुआ की रिश्तेदारी में है। ये लड़के की फोटो और बायोडेटा है, तुम एक बार देख लो। अशोक जी ने मानसी से कहा, पापा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मानसी ने कहा। सब घबराहट के साथ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मानसी बोली, पापा, मैं किसी को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। तुषार नाम है उसका, हमारी कास्ट का नहीं है, पर अच्छे परिवार से है। कॉलेज में तुषार मेरा सीनियर था। उसने मेरे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसने मेरे सामने शादी का प्रपोजल भी रखा है। बात इतनी आगे बढ़ गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। मानसी की माँ राधा बोली, माँ, मैं भी पहले कंफ्यूज थी। अब मुझे तुषार की आंखों में अपने लिए वफादारी, प्यार साफ दिखाई देता है। मुझे लगता है तुषार अच्छा जीवन साथी साबित होगा। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आप लोग एक बार मिल लीजिए तुषार से। तुषार प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, तनख्वाह भी कम है, पर मैं मैनेज कर लूंगी। मानसी ने माँ को समझाया, बेटा, क्षणिक प्यार और दैहिक आकर्षण की नींद पर टिका विवाह निश्चित रूप से दुखदायी होता है। अशोक जी ने कहा। रात को एकांत में राधा जी कहती हैं, हमारी बच्ची हमसे मदद और आशीर्वाद मांग रही है। अगर हमारे मना करने पर वो लड़के के साथ भाग गई तो हम अंदर से टूट जाएंगे। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? तो क्या कुएं में डाल दूं बच्ची को? वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ रही, तो क्या हम भी अंधे बन जाएं? मध्य वर्गीय परिवार का लड़का है,
हमारे समाज का भी नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारे बराबर का नहीं है। लड़का देखने में तो अच्छा है, पर कहीं पैसे के लालच में तो। इतना बोलते बोलते अशोक जी रुक गए, पर बेटी की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और धूमधाम से मानसी और तुषार की शादी हो गई। लगभग सारा खर्चा अशोक जी ने ही उठाया। अब भविष्य के नसीब में क्या लिखा है, किसको क्या पता। तुषार ने मानसी से कहा, मानसी, हमारे कमरे का एसी खराब हो गया है। मेरे पास अभी एसी खरीदने के पैसे नहीं हैं। एसी के बगैर तुम्हें मुश्किल होगी, तो ऐसा करना, तुम जब मायके जाओगी तो अपने भाई से कहकर कमरे में एसी लगवा देना। मानसी को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। नहीं, मैं अपने पापा या भाई से कुछ नहीं मांगने वाली। राजी खुशी उन्होंने हमारी शादी करवा दी, यही बहुत है। इस बात पर तुषार चिढ़ गया। मानसी मायके से जो कुछ भी सामान लाती, उसकी सास सामान अपने पास रख लेती और अपनी बेटी को दे देती। मानसी ने इस बात का विरोध किया तो तुषार उल्टा उस पर नाराज हो जाता। मानसी, 30,000 की नौकरी में कुछ नहीं रखा। मैं अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा से कहना मेरी मदद कर दें। तुषार ने एक बार कहा। तुषार, हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। यूं पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम बैंक से लोन ले लो या चाहो तो मेरे गहने गिरवी रख दो। मानसी ने यहां तक कहा। ऐसा करो मानसी, तुम भी पढ़ी लिखी हो, अपने लिए जॉब ढूंढो और मुझे अपने सारे गहने दे दो। मैं उन्हें गिरवी रखकर छोटा सा ही सही पर अपना बिजनेस चालू करूंगा। तुषार ने कहा। भोली भाली मानसी ने अपने सारे गहने गिरवी रखने के लिए पति को दे दिए और पति की मदद करने के लिए स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू कर दी। 15,000 रुपए उसे सैलरी मिलती। बहू, स्कूल जाने से पहले घर के सारे काम हो जाने चाहिए, सास कहती। स्कूल से आने के बाद भी घर के बाकी काम उसकी राह देखते। सुबह 5 बजे की उठी मानसी रात 12 बजे सो पाती। तुषार भी हफ्ते भर से देर रात घर आता। मानसी समझती कि तुषार नया बिजनेस शुरू करने वाला है, इसलिए जरा व्यस्त है। एक रोज रात 10 बजे तुषार घर आया। आते ही मानसी ने उसे पानी दिया। तुषार सीधा अपने माँ बाप के कमरे में चला गया। मानसी खाने का पूछने गई तो कमरे के बाहर ही उसके कदम ठहर गए। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। बेटा, गहने सही से बेच दिए? किस शॉप में बेचे? कितने में गए? माँ ने पूछा। माँ, बड़े भारी गहने दिए थे मानसी के बाप ने। पूरा 20 तोला सोना था। अपने पुराने ज्वेलर्स रमन ज्वेलर्स के यहाँ बेचे। पूरे 14 लाख मिले। मैंने अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। अब उससे अपने नाम पर जमीन लूंगा। अरे, मुझे लगा मेरे प्यार में अंधी होकर अपने बाप से पैसों का इंतजाम करेगी, पर वो तो बड़ी खुददार निकली। 1 रुपया भी भाई बाप से नहीं मांगा शादी के बाद। अब जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अरे, मैंने सोचा था सांवली है, नाटी है, पर है तो अमीर घर से। अच्छा दहेज लाएगी और शादी के बाद भी लाती ही रहेगी। पर उसका बाप बड़ा चालाक निकला। सब कुछ अपनी बेटी को दिया। गहने, फिक्स डिपॉजिट। हमें तो कुछ नहीं दिया, ना कार, ना मोटरसाइकिल, ना कोई कैश। फिक्स डिपॉजिट भी ऐसी कि 5 साल के पहले हाथ नहीं लगा सकते। बेटी भी पिता की भक्त। कुछ मांगने को कहो तो इनकार कर देती है। बताओ, बिना एसी के रह रही है, पर अपने बाप से कहकर एसी नहीं लगवाया। वो तो आप लोगों की तरकीब से गहने की रकम तो हमारे हाथ आ गई, तुषार ने कहा। और हाँ बेटा, याद रखना, बहू के हर महीने के 15,000 की रकम भी हमारे हाथ में आनी चाहिए। सारा घर का काम भी वही करे और 15,000 रुपए भी हमें ला कर दे। उससे कहना घर में बच्चों को ट्यूशन क्लास देना भी शुरू कर दे। उससे भी 10-12 हजार तो कमा ही लेगी, लालची सास बोली। मानसी की काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। वो सन्न रह गई। उसके कदम थम से गए। फिर अपने आप को समेटते हुए उसने कमरे का दरवाजा पूरा खोला और तुषार के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। ये क्या था बहू, क्यों मार रही हो मेरे बेटे को? सास ने तेज आवाज में कहा। भोली मत बनिए। उम्र और रिश्तों का लिहाज रखते हुए मैंने आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया, वरना हरकतें तो आप लोगों की मार खाने वाली ही हैं। तुषार, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सिर्फ पैसों के लिए तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया, शादी की। मेरे पिता ने मेरी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? मानसी इससे ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो सुन लो, तुम्हें जो करना है वो कर लो। यहाँ रहना है
तो अपने बाप से कहकर मेरे लिए एक 4 व्हीलर का इंतजाम करवाओ, वरना तुम जैसी बदसूरत के साथ मैं अब नहीं रहने वाला। तुषार बदतमीजी के साथ बोला। मानसी ने कुछ वक्त लिया अपने आप को संभालने के लिए, पर ससुराल में उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। उसने अपनी मां को फोन लगाया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। सुनिए, हमें मानसी को वापस ले आना चाहिए, राधा जी ने अशोक जी से कहा। पर अशोक जी पहले ही बेटी के फैसले से नाराज बैठे थे। अब वो गुस्से में उसे उसके हाल पर ही छोड़ना चाह रहे थे। तब बेटा, बहू, पत्नी सब उन्हें मिलकर बेटी की मदद करने के लिए राजी कर रहे थे। मानसी के पिता और भाई अचानक उसके ससुराल आते हैं। क्या समझ रखा था तुम लोगों ने मेरी बेटी को? लावारिस है, उसका कोई नहीं है। अभी उसका बाप जिंदा है। मानता हूं मेरी बेटी ने जल्दबाजी की, पार की नजर नहीं है उसकी, पर अब देखना कैसे हम उसके एक एक आंसू का हिसाब तुम लोगों से लेते हैं। अशोक जी ने बेटी का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आए। पुलिस ने तुषार और उसके माँ बाप के खिलाफ धोखे से शादी और दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट कराई गई। अच्छा वकील करके गहनों की रकम वापस ले ली गई। अशोक जी ने बेटी को तलाक दिलवाकर इंसाफ दिलवाया। बेटी को सबने मिलकर डिप्रेशन से बाहर निकाला। उसे सामान्य होने के लिए पर्याप्त समय दिया। मानसी ने घर वालों के मोटिवेशन से सरकारी परीक्षा दी और उसने रेलवे का एग्जाम क्लियर कर लिया। उसे एक सुरक्षित गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। कुछ समय बाद उसे अच्छा जीवन साथी भी मिल गया जिसकी वो हकदार थी। बेटी को खुश देखकर अशोक जी ने भी चैन की सांस ली। दोस्तों, अगर बेटी ससुराल में परेशान है, चाहे उसने लव मैरिज की हो या अरेंज, माँ बाप को उचित निर्णय जरूर लेना चाहिए ताकि वो आगे की जिंदगी हंसी खुशी बिता सके। बेटियों को इंडिपेंडेंट जरूर बनाएं। बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाएं, जिनके पास पंख भी हो और डंक भी हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।